धनु राशि वालों के जीवन में अब आ गए हैं बड़े सफलता के योग। जीवन में नई ऊंचाइयां, नए आयाम, नई तरक्की नए सिरे से आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगी। 22 अप्रैल सन 2023 से गुरु का राशि परिवर्तन आपके जीवन में भाग उदय को लेकर आएगा। जो भी कार्य आपके जीवन में काफी समय से अटके हुए थे, रुके हुए थे, हो नहीं रहे थे, आप कोशिश कर करके रह गए थे मगर कार्य नहीं बन पा रहे थे, तो अब सफलता मिलना स्टार्ट हो जाएगी। लग्नेश देवगुरु बृहस्पति, कर्मेश शनि आपके जीवन में एक बहुत बड़ी सफलता को लेकर आएंगे। 7.5 उतरने के बाद जीवन में बहुत बड़ी तरक्की नहीं मिली। धनु राशि वालों की सन 2014 से 7.5 लगी हुई थी। 15 जनवरी सन 2023 को शनि की 7.5 उतर गई। मगर मित्रों, शनि की 7.5 उतरने के बाद ऐसी कोई बड़ी सफलता, बड़ी उपलब्धि उनके हाथ नहीं लगी जिसके वह काबिल थे। जब लग्नेश का राशि परिवर्तन होता है तो वह जिंदगी के नए रास्तों को, नई मंजिलों को, नए मुकामों को लेके आता है। धनु राशि वालों का लग्नेश देवगुरु बृहस्पति है और वह 4th हाउस में बैठे हुए थे। 22 अप्रैल सन 2023 से वह राशि परिवर्तन कर गए और वह पंचम बुद्धि विद्या यानी मंगल के घर 5th हाउस में आके धनु राशि वालों के विराजमान हो गए। लग्नेश का पंचम भाव में जाना शुभ है हर कार्य को लेके। अब आपकी लाइन कौन सी है? अगर आप विद्यार्थी हैं तो 5वां अगर विद्या का होता है उसमें पारंगत, उसमें ऐसी उपलब्धि आपको मिलेगी, इतनी बड़ी तरक्की मिलेगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं था। देखिए, मनुष्य की यात्रा कर्म को लेकर है। जब कर्म आप करते हो तो भाग्य भी साथ देता है, और आप अगर कर्म करोगे ही नहीं तो भाग्य भी कर्म के भरोसे बैठा रहता है कि कब ये करे, कब मैं इसका साथ दूं। तो पहले तो अपने दिमाग में ये रख लो आप कि आपका कर्म का करना बहुत जरूरी है। कर्मांश का एक्टिवेट होना भाग्य की वृद्धि को लेके आता है। खाली तकिया लगा के पलंग तोड़ना, बिस्तर में लेटे रहना, मोबाइल में घुसे रहना और वीडियो गेम खेलते रहना, ये आपका कर्म नहीं है। ये आपका समय खराब करने वाला, वक्त जाया करने वाला और शरीर का ह्रास करने वाला, ये एक नेगेटिव ऊर्जा को लेकर आता है। अगर आप विद्यार्थी हैं, मन लगा के पढ़ाई करते हैं और कोई कंपटीशन की परीक्षा और कोई कंपटीशन दे रहे हैं, कोई परीक्षा दे रहे हैं, हायर एजुकेशन की परीक्षा दे रहे हैं, आईएएस, पीसीएस, जुडिकल या इस तरीके की कोई ऐसी सिविल सर्विसेज की परीक्षा दे रहे हैं, आप धनु राशि के हैं तो सफलता मिल जाएगी। पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, विदेश में रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं, वहां जॉब करना चाहते हैं तो आपकी जॉब लग जाएगी। व्यापारी भाई हैं, आप कर्ज हो गया है, आप धनु राशि के हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, खाने पीने से संबंधित कार्य कर रहे हैं, होटल चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, हार्डवेयर का काम है, किराना स्टोर है, एनी अदर्स या कपड़े का बिजनेस है, घाटे में चल रहा है। 22 अप्रैल सन 2023 को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे तो घाटे की संभावना आपकी खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वहां राहु देव बैठे हुए, गुरु राहु की युति बनेगी। तो राहु अचानक कार्य करते हैं, गुरु ज्ञान का कारक है, राहु छल का कारक है। गुरु से ही ज्ञान, राहु ने गुरु से ज्ञान लिया है, यानी गुरु का चेला राहु है और ये मंगल के घर में बैठा है तो राहु कंट्रोल है। 6 महीने राहु के राशि परिवर्तन को जो है रह गए हैं, उसके बाद राहु देव मेष राशि को छोड़ के, यानी गुरु राहु का जो चंडाल दोष बन रहा है उसे छोड़कर वह 4th हाउस में आ जाएंगे। यानी राहु की जो गति है वो बहुत धीमी है, जो डिग्री है वो बहुत धीमी है। राहु एक तरीके से वृद्ध अवस्था में जो है जा रहे हैं, तो उनका असर गुरु के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। अभी गुरुदेव
शिशु अवस्था में, फिर किशोर अवस्था में आएंगे, फिर अपनी युवा अवस्था में आएंगे, तब वृद्ध अवस्था में आएंगे। यानी अभी शिशु अवस्था में, बहुत छोटी अवस्था में, तो आपको प्रभाव धीरे 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 करके मई तक आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। दुकानदार भाई है, कर्ज हो गया है, काम धंधा नहीं चल रहा है, कोई भी व्यापार कर रहे हैं, कार जो है आपका धीमी गति से चल रहा है, तो ये जो गति है ये तेज हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, काम धंधे चलने लगेंगे और कर्ज उतरना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि पंचम दृष्टि जो गुरु की है वो भाग्य स्थान पर पड़ेगी, तो भाग्य में तरक्की, उन्नति, भाग्य के द्वारा कर्मों की प्राप्ति होगी। उधर शनिदेव भी तीसरे घर में बैठकर समसप्तक दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तो कर्मों के द्वारा भाग्य की लाभ की प्राप्ति, देश विदेश से आय के स्रोत, चौतरफा आमदनी के योग ये आपके बनेंगे। तो कर्म करना बहुत जरूरी है। अगर इन राजयोगों का लाभ नहीं मिल रहा है, परेशान है आप, या आपकी जन्म कुंडली में गुरु राहु का चंडाल दोष है, प्रेत श्राप लगा हुआ है, या शनि नीच का है, शनि अशुभ घरों में बैठा हुआ है, या आपके ऊपर शनि राहु केतु की महादशा चल रही है, तो आप फिर अपनी जन्म कुंडली को दिखवाएं, रेमेडीज कराएं, उपाय करना स्टार्ट करें, जिससे ये राहु और शनि का प्रकोप कम हो और गुरु का जो प्रभाव है, जो शुभ प्रभाव आपके जीवन में आने वाला है, ये शुभता लेकर आए, आपके जीवन में नई ऊंचाइयां आपको मिले, रोड़े अटकाव आपके जीवन से खत्म हो। देखिए, जन्म कुंडली का दिखवाना आपके हित में है, नहीं दिखवाएंगे तो भी आपके हित में ये होगा कि नहीं होगा ये तो आपको पता है, मगर दिखवाएंगे, इलाज करेंगे, उपाय करेंगे तो फायदा जरूर होगा। और किसी काम को आप अगर विश्वास से करते हैं तो आपके जीवन में नई ऊंचाई, तरक्की आती है। गुरु को दक्षिणा देके कुंडली दिखवाने से आपके जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। और अगर नहीं भी दिखवाओगे तो मेरा क्या ले लोगे, आप वीडियो देखते रहो, मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, आपकी तरक्की के लिए। राजयोगों का लाभ आपको मिलता है, मगर धनुराशि लाखों करोड़ों अरबों लोगों की है, सबकी कुंडलियां अलग अलग होती हैं। किसी के ऊपर अगर गुरु की दशा चल रही है, गुरु स्वग्रही है, गुरु चंद्र का गज केसरी राजयोग बन रहा है, गुरु सूर्य की युति है, तो ये गुरु का राशि परिवर्तन बहुत ही शुभ रहेगा। वहीं अगर राहु केतु शनि की दशा चल रही है आपके ऊपर, या आपकी लगन में शनि 12वें घर में बैठा हुआ है, तो फिर आपके जीवन में वो प्रभाव आपको नहीं मिलेंगे जो प्रभाव उनको मिल रहे हैं जिनकी गुरु की दशा चल रही है और गुरु उनका स्वराशि का, उच्च का और राजयोगों से युति बना के बैठा हुआ है, तो ये उनके लिए बहुत शुभ है। इसलिए कुंडली दिखवाना बहुत जरूरी हो जाता है, जिससे आप उपाय करना स्टार्ट करें, कलयुगी रेमेडीज करें, जिससे आपके जीवन में दुखों का निवारण हो, सुख आए, समृद्धि आपके जीवन में आए, और ये जीवन जो आपका व्यर्थ जा रहा है, जो आप फालतू समय निकाल रहे हैं, ये सत्कर्मों के जरिए निकालें, लाभ की प्राप्ति हो, धनवान बने आपके भाग्य के रास्ते जो है खुले। जन्म कुंडली में कुछ दोष ऐसे होते हैं, कुछ कर्जाई कुंडली होती है, पितृ दोष होते हैं, जो युतियां अगर कोई राजयोग बनाती हैं तो वह भंग जो है हो जाती है और आपके जीवन में सुख नहीं आती। तो पहले कर्जे उतारना जरूरी है, उपाय करना जरूरी है। कहीं पितृ टूट गए हैं, कहीं कोई दोष बने हुए हैं कुंडली में, तो उसे उपाय के जरिए काटिए, नेगेटिविटी को अपने जीवन से हटाइए, हमसे संपर्क करिए। व्हाट्सएप नंबर हमने अपना डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो फटाफट से जाके अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ जल्दी से मैसेज करिए, हमसे अपॉइंटमेंट लीजिए, वर्ष फल की कुंडली बनवाइए, उपाय सहित हम हस्तलिखित आपको कुंडली बना के देंगे। अगर आपने कुंडली बनाने के साथ अगर आपने कुंडली बनवा ली और हमारे उपाय आपने करना स्टार्ट कर दिए, तो धीरे 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 करके आपके जीवन में परेशानियों का अंत होता चला जाएगा और आपका जीवन सुख, समृद्धि और परेशानियों से मुक्त होगा और धन आपके जीवन में भरपूर आएगा। क्योंकि अगर धन आपके जीवन में आ जाता है तो 99% समस्या का निदान हो जाता है। कोई परेशानी, दिक्कतें हैं वह भी दूर होती हुई चली जाती हैं। तो खुश रहो, आबाद रहो, अपना ध्यान रखो। ये जो है योग कारक गुरु और शनि की युति ये बहुत ही शुभ रहेगी। 22 अप्रैल के बाद आपके जीवन में सुख, संपन्नता आती हुई चली जाएगी। इसका आप लाभ उठाइए।